अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। गुजरात मज ये कश्मीर यूथ फेस्टिवल सज कर आमुत तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए मुनक़द तकरीब खिताब करान वोनमुत ज पतमें कैंचन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन हालातन मज नुमाया बेहतरी वुचन यवान तो यह वजह जम्मू कश्मीर नौजवान हिंद सोचस मज नौ तब्दीली वुचन यवान येल जन तिमो वोन ज मौजूद मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान हुंद रोशन मुस्तकबिल तैयार करने बापत कोशिश करने यवान युत जन नौजवान हुंद यथ मज नौजवान हुंद ताउन सठा जरूरी छु। गुजरात मज कश्मीर यूथ फेस्टिवल तो अमित शाह सुंद खिताब तो अमित शाह पन्निस खिताबस दौरान जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान हिंद तारीफ करान वोनमुत ज मुल्क तामीर तरक्की मज जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान हुंद अहम रोल तो पतमें कैंचन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान हिंद सोचस मज नौ तो नुमाया तब्दीली वुचन आमज। जम्मू कश्मीर हिंदिस एल.जी. मनोज सिन्हा सिंधिस सदारतस मज आज बल पाई मीटिंग हुंद सज करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता बैंक अहदारों तो इंतजामी क्यों दमो अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे जम्मू कश्मीर हिंदिस माशी सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत बैंक जिम्मेदारन पे जोर दिन आमुत तिम गन सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले लूकन कर्ज फराहम कर युत जन माशी हालत मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपदे। येल जन एल.जी. मनोज सिन्हान अत मौके पे बैंकन हिंद तारीफ करान वोन जम्मू कश्मीर हिंज माशी हालत सुधारनस मज तो लूकन राहत वातनावनस मज बैंक अहम रोल अदा करान। DDC मेंबर डलफाल शमीमा बेगम सिंधिस कयातस मज आज नगरोटा जमी एक वफदन श्रीनगरस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदिस हेडक्वार्टर नवाई सुबह पे पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान तिमन इलाकस मज लूकन दरपेश मुश्किलन पार्टी सरगर्मियन तो दोयमन अहम मामलातन हवाले जान दिन आय। येल जन अत मौके पे उमर अब्दुल्ला तिमन कामन हवाले ते जान दिन आय यम जन बहसियत DDC मेंबर इलाकस मज अंजाम दिन आमच। येल जन उमर अब्दुल्लाहन शमीमा बेगम तो वफदस मज शामिल दोयमन वर्करन पे जोर दित तिम गन इलाकस मज मजीद चुकसान काम करन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपदन। कांग्रेस पार्टी तरफ आज जम्मू मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान कांग्रेस लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ वन आमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ लूकन राहत वातनावनस हवाले बड़ दाव कर ताहम रसोई गैस मज इजाफ करना आमुत यमकिन ताहम रसोई गैस किस कीमतस मज इजाफ करना आमुत यमकिन आम लूक मुश्किलन मज हन आए। यही बातें बीजेपी ने तब कही थी जब यहाँ जगह जगह टोल पोस्ट लग रहा था। तब ये लोग कह रहे थे 50 रुपए से सड़क भी तो हमने बना ली। सड़क तो हालांकि कांग्रेस ने बनाई थी। जो नेशनल हाईवे का पैसा है प्रोजेक्ट है कांग्रेस के टाइम मनमोहन सिंह ने दिए। दोनों टंडल मनमोहन सिंह के वक्त बने थे। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का इन्होंने काम किया। उस वक्त इन्होंने कहा लोगों को 50 रुपए देना है, गाड़ी का कौन सा ज्यादा। आज जब बनहाल का आदमी अनंतनाग जाता है चेकअप कराने, बोला साहब चेकअप कराने जाता है, उसको 100 रुपए का तेल लगता है, 300 रुपए टोल देना पड़ता है। यही हालात है कुठवा के बंदे को।
अगर ड्यूटी जम्मू आता है तो पहले टोल भरना पड़ता है, लखनपुर में टोल पोस्ट और यहाँ पे टोल पोस्ट, हर जगह टोल पोस्ट। इसी तरह से इन्होंने अब क्या किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको इस चीज का दुख है कि जम्मू कश्मीर के लोग मोबाइल फोन और आईफोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिहार और यूपी जहां से वो आता है, उन लोगों की तरह हम भी वहां उन इलाकों में मजदूरी करने जाते, वो खुश होता। इस चीज का हमें बड़ा दुख है। ये इनकी अंदर की खसलत है जो बाहर निकल के आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप 200 रुपए से प्रॉपर्टी टैक्स करोगे और 2 साल के अंदर वो 2000 और 4000 और 10,000 पे पहुंचेगा। हमें पता है आपके अज़ाइम क्या है। आप हमारे गरीब लोगों से भीख मंगवाना चाहते हो। आपने 9 साल इस जम्मू कश्मीर के बर्बाद कर दिए। आपने हमारी स्टेट तोड़ी, आपने हमारी स्टेट को यूटी बनाया, आपने हमारी बेरोजगारी को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाया, आपने हमारी गरीबी को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाया। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और यूपी और बिहार के लोगों की तरह जो यहाँ अफसर यूपी और बिहार के काम कर रहे हैं एलजी साहब को लेके, उनकी तरह जो यहाँ मजदूरी करने आते हैं, ये लोग चाहते हैं हमारे जम्मू के और कश्मीर के लोग भी यूपी और बिहार में मजदूर करने जाए, इनको गरीब करे। इन्होंने हमारा फ्रूट तबाह बर्बाद किया जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था। इन्होंने हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी अच्छी नहीं, ये हमें तबाह और बर्बाद करने पे तुले हैं। ये हमारे हमदर्द कभी नहीं बन सकते। और बीजेपी वाले डोंग लगाते हैं, चुप बैठते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हमें दुख है। अरे तुम लोगों को आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर से ही सारी साजिशें बनती है। तुम क्या ये डोंग रचाते हो लोगों के पास। ये प्रॉपर्टी वापस नहीं करोगे, हम तब तक बैठने वाले नहीं है। हम जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेके दम ले। आज का डिमांड इसलिए था कि जो सरकार के गवर्नर एलजी साहब जो प्रॉपर्टी टैक्स जो थोप रहे हैं गरीब आवाम के ऊपर, उसके खिलाफ था कि सरकार को चाहिए कि ये इमीडिएटली जो प्रॉपर्टी टैक्स जो डाल रहे हैं इसको वापस किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन द्रजरस हवाले कत करान वोनमुत मुल्कस मज द्रजरन नाल वुलमुत यम सत न सिर्फ आम लूक परेशानियन मज हन आय बल्कि तजारत पेश लूक त मुश्किलन मज हन आमत। महंगाई तो मार गई हर तरफ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि सारे मुल्क में जो इस वक्त एक तबाही और बर्बादी है, खासकर गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए जो उनको फेस करना पड़ता है। उनका जो बजट होता है मंथली या ईयरली, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा उस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात हैं उनके लोगों के यहाँ के, जिनका बजट मखसूस होता है, तनख्वाह पर डिपेंड करते हैं या कुछ मखसूस इनकम पर डिपेंड करते हैं। तो कल जब बाज़ार में मार्केट में महंगाई बनती है, प्राइसें चढ़ती हैं, तो उनको मुश्किल होता है उसको सामना करना। कहीं से उधार लेके, कहीं से लोन लेकर फिर वो अपना घर चलाते हैं। वो बड़ी, और वो तो सारे हमारे मुल्क में, सारे हिंदुस्तान में इस वक्त की तबाही और बर्बादी मची महंगाई की कि घर को चलाना बड़ा मुश्किल बन गया है जो घर को चलाने वाले लोग होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री तो फिशरीज मरकजी वजीरन आज जिले गांधरबल दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमा एनिमल हस्बेंड्री तो महकमा फिशरीज के जिम्मेदारन अलाव जिले तरक्याती कमिश्नर गांधरबल तो इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद। दौरस दौरान ये तिमो रंबीर बाग इलाकस मं सीमन स्टेशनस कन कन लज, तत तिमो वोनमुत डायरी तो फिशरीज पोचर दिनस हवाले मरकजी सरकार तरफ कया कदम तुलना आमत युत जन पैदावारस मं इजाफा करने सत ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत कुन फिरन यन। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहाँ खड़े हैं, वहाँ बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहाँ लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोज़न सीमेंट
प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं। 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा और इसी के चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इस काम के कारण यहाँ के दूध उत्पादकता में बहुत ही अच्छी वृद्धि हो सकती है। इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट में इस प्रोजेक्ट्स के बहुत बड़ा बल मिल सकता है और ऐसे कार्यक्रमों से ही हमारे पशुपालकों की आय में भी वृद्धि करने का एक बहुत अच्छा काम इस कार्यक्रम के जरिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये JK सीमेंट प्लांटस हवाला अक अहम फैसला निन आव तत सबक MD इश्तियाक द्राबुन अमे हवाले कत करान वोनमुत JK सीमेंटस सहित वाबस्त मुलाजिम अंजुमन हज गैर संजीदगी किन JK सीमेंटस बदली हुंद शिकार सपदमुत यम किन इंतजामियास ये फैसला निन पे। JK सीमेंट में जो ये प्रॉफिटेबल यूनिट था, ये नेगेटिव ये नहीं, पिछले कुछ 5-6 साल से इसको कुछ जब मैं था मेरे पहले से ही ऑलरेडी ये आलमोस्ट मतलब बंद हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की चलाने की। मैंने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ऑफिसर्स लाए, उनको बोला कि इसका नया मुझे रिवाइवल प्लान दे दो। पर मैंने वो प्लान भी सेंक्शन करवाया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मुलाजिमों की वजह, कुछ मुलाजिम ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट चले, खासकर जो इनमें 2-3 यूनियंस थे इनके, वो मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट पूरा अच्छी तरह से चलना चाहिए। लेकिन अगर मुलाजिम ज़्यादा भी थे, मैंने कुछ मुलाजिमों को बाहर भी निकाला। 1 करोड़ प्लस सैलरी थी मुलाजिम पर मंथ की, एज़ कम्पेयर टू अदर जो बाकी फैक्ट्रियाँ हैं उनको मतलब, मगर हमारा यूनिट फिर भी प्रॉफिट में था पहले तो हम डिविडेंड देते थे गवर्नमेंट को। ये अचानक लास्ट में पड़ गए बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न। फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत देर फैक्ट्री बंद हो गई, हालात भी ऐसे हो गए कि कर्फ्यू हो गया उसमें, उसकी वजह से भी इसमें पर डे इसका बिजली फीस है 1 लाख प्लस 1 लाख रुपया पर डे। जब बिजली का ही 17 करोड़ रुपया बिल आ गई तो फिर बिजली वालों ने कनेक्शन काटा तो वी कुड नॉट ऑपरेट द यूनिट। तो इधर से फिर फंडिंग भी, जो हमारा वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं था, दैट बिकेम द काज ऑफ आवर क्लोजर। तो अदरवाइज ये फैक्ट्री जो थी, अगर इसमें पैसा आ जाता तो मुमकिन था कि ये चल जाती अच्छी तरह से चलती। क्या आपकी अथॉरिटी के साथ उस टाइम और इसका लाइम स्टोन जो है मेरे ख्याल में पूरे एशिया में नहीं है उतना अच्छा लाइम स्टोन जितना कि JK सीमेंट का लाइम स्टोन अच्छा है। बहुत बार मैंने जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मरमू साहब थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको दे दिया, उन्होंने ही ऑलमोस्ट एग्रीड। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ यूनियन वाले भी गए कि नहीं हम ये मुश्किल है चलाना, तो दैट बिकेम द काज कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको हम क्लोज ही करेंगे। जब मेन प्रॉब्लम यही थी, और फिर पावर भी कट गया, बिजली कनेक्शन जो उसका था वो कट गया बिकॉज ऑफ ह्यूज लाइबिलिटी ऑफ पावर डिपार्टमेंट। मुलाजिम ये रोज़ पंगा वहाँ करते थे पहले, एक वो भी प्रॉब्लम थी मुलाजिमों की। लेकिन फिर हमने तकरीबन 300-400 मुलाजिमों को हमने अदर डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट किया। जो वहाँ के मुलाजिम थे हमने स्टाफ स्ट्रगत काम की, मगर उनको एडजस्ट किया। लेकिन फिर भी इसके जो लाइबिलिटी वो बढ़ती गई डे बाई डे, हर दिन। मतलब बिजली, मैंने बोला आपको कि 1 लाख प्लस था बिजली फीस पर डे इसका, तो वो भी एकोमोडेट कर गया। तकरीबन 17 करोड़ रुपये बिजली का बिल बन गया। विद द रिजल्ट बिजली वालों ने कनेक्शन काटा, तो हमारे पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे कि हम फैक्ट्री दोबारा चलाते। लेकिन गवर्नमेंट ने भी हमें एड नहीं दिया, तो वो भी उन्हें स्टॉप कर दिया। तो विद द रिजल्ट दे टुक अ डिसीजन दैट वी विल नॉट रन दिस यूनिट बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर में हम ये नहीं करेंगे, आप काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक, अगर चलाते तो, लेकिन अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको ग्लोबल टेंडर उन्होंने निकाला, उन्हें नीति आयोग से बंदा आया, वो मतलब वो असेस कर रहा है सारा। तो मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट पोजीशन में इसको कर रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्शन टेंडर जो है। अब 17 मार्च को जो भी आएगा वो आएगा,
तो लेकिन पूरा नीति आयोग से बंदा एक ऑफिसर को लाया है जो ये कर रहा है. पटवार एसोसिएशन पुलवाम तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पटवार इंसाफ फराहम करने मंग करान. एहतजाज में शामिल पटवारियों तरफ वन आमुत योदवे जायज मुतालबह पूरे करने बाबत इंतजामिया मंग करने ताहम इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुत यम तम मुश्किल मज हन आय. एहतजाज में शामिल पटवारियों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत तिहद मसलन द्रावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin. इसमें हमारी एसोसिएशन की मांग है कि इसको जब तक ना होगी मांगे पूरी पटवार है सरकार है सरकार है पटवार नहीं सरकार नहीं सरकार नहीं पटवार नहीं कल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने फिर से एक कदम हड़ताल की ओर उठाया है और बहरहाल हमें ये कभी भी शौक़ नहीं रहता. इससे पहले भी हमने ये कहा कि कभी शौक़ नहीं रहता है कि हम हड़ताल करें, मगर मजबूरी है. अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो 2018 में हमने 40 दिन की स्ट्राइक की, मगर बदकिस्मती से यही डिमांड उस दिन भी थी. उस दिन गवर्नमेंट ने हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दिया था कि आपके जो डिमांड्स है ये जेन्युइन है और हम 1 महीने में इसको हल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से फिर नहीं हुआ. लेकिन आप देखिए पिछले साल मार्च में यही मार्च था, हमने 3 दिन की टोकन स्ट्राइक दी और 2 दिन के बाद ही हमने उसको काल अप किया. उस दिन भी गवर्नमेंट ने हमें बड़ा आश्वासन दिया कि हम इसको 3 हफ्तों में हल करेंगे, मगर आश्वासन के सिवा आज तक हमें कुछ नहीं मिला. हम इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं. आप देखिए मैनुअल से डिजिटलाइज रिकॉर्ड कर दिया हमने हमारे पटवारी ने ट्रेनिंग के बगैर, और कैडेस्ट्रल मैप्स हमने यहाँ बनाए जिसके लिए ऑटोकैड इंजीनियर की ज़रूरत होती है और हमारे पटवारियों ने वो भी करके दिखाया. अब और देखिए आप एग्रीकल्चर सेंसस चल रही है वो भी डिजिटलाइज हमने कर दी. एक मैनुअल पटवारी होने के बावजूद हमने डिजिटलाइज रिकॉर्ड को कर दिया, फिर भी गवर्नमेंट हमारी तरफ नेगेटिव क्यों हो रही है. चाहते हैं कि रैशनलाइज हो पटवार हल्का ताकि लोगों में आसानी आ जाए और लोगों के काम में भी आसानी आ जाए, लोगों को मुहैया हो जाए और क्रिएशन भी हो जाएगी. जो भर्ती नहीं भर्ती हो जाएगी, जो यहाँ कौम बैठी है हमारे नौजवान यहाँ बैठे तालीम याफ्ता उनको रोजगार भी. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलालन पटन तरफ आज एनरोलमेंट ड्राइवर्स हवाल रैली हूं सांस करने आमुत यथ मज जोनल एजुकेशन अफसर हायर सेकेंडरी स्कूल के जिम्मेदारों तो तालिब इल्मों शिरकत कर. रैली दौरान ये वालदेन पे जोर दिन आव तम गन पन्न बच्चन हूं दाखिल सरकारी स्कूलन मज कर युत जन बच्चे मयारी तालीम हासिल करने तिमन स्कीमन हूं आसानी सान फायदे तुलित हेकन यम जन सरकार तरफ तालिब इल्मन हिंद बापत मुतारिफ करने आम तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे सरकारी स्कूलन मज बच्चन हूं तादाद बढ़ाने हवाले युथन रैलियन हूं सांस करने यवान. सियासत हेडमास्टर गर्ल्स मिडिल स्कूल सदरबल तावती कुरान शरीफ की इस आयत मुबारक यानी अवामी नुमाइंदा मीडिया के लिए हमेशा खुसूसन ऑफ प्रोग्राम्स होते इनको कवरेज करते और इनको बढ़ा joint efforts and with teamwork. Sir, अस्सलाम वालेकुम to all of you. तो यहाँ पे जो हम मेगा एनरोलमेंट ड्राइव की शुरुआत कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इट इज़ इन प्रोग्रेस फ्रॉम लास्ट डे, क्योंकि अब स्कूल्स रीओपन हो गए तो एक बाज़ाब्ता तौर हम ऑफिशियली यहाँ पे मेगा एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं. किक स्टार्ट फ्रॉम सदरबल मिडिल स्कूल. तो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स, more and more enrollment with the joint efforts of our Zadio Saab, our respected teachers and myself and my whole team of the institution of JHS Palalan. And I hope कि आपकी जो आप भी इसमें हमें कुछ इसमें जो दे रहे हैं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली कवरेज की वजह से भी एक अच्छी मैसेज आएगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड एनरोलमेंट. पेरेंट्स के लिए हमारी मैसेज ही रहेगी, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वी एंश्योर देम आप यहाँ पे अपने बच्चे भेज दे एंड दे विल फील द डिफरेंस. नाउ यहाँ पे एक और जो कंसेप्ट था कि प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंट कैरिकुलम है, कैरिकुलम इज ऑल टुगेदर नाउ यूनिफॉर्मिटी इन कैरिकुलम, यूनिफॉर्मिटी इन टाइम टेबल. तो इंशाल्लाह डेफिनेटली क्वालिफाइड हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स है, क्वालिफाइड स्टाफ है, डेफिनेटली दे विल फील द डिफरेंस. Sir, my name is Suraj Jan. I read in class 7th. The name of my school is Government Girls Middle School, Sadrbal, Palhalan. There are about 12 teachers in my school and there are 250 students in my school.
Let me tell about the facilities that are available in my school. We are having many facilities like ICT lab. We are having a beautiful and unique kindergarten. There are many LED TVs for small kids. And we are not confined to classrooms only. We are given activity-based learning. I feel proud to be the student of this institution. And I request the parents to enroll their kids in our school. Thank you. پرژھو پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز لوکن بتین والن مشکلن حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھ آز تام انتظامیہ طرف کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک اولنس مز ہن آئی مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد علاقس مز لوکن درپیش مشکل دور کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلن یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. ہم نے بہت بار درخواست بھی کی تھی, گزارش بھی کی تھی میونسپل کونسل پلوامہ کو, اور میٹنگس میں بھی اس بات کو شاید ہمارے کونسلروں نے اٹھایا تھا, بٹ آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہماری اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے. ایک وہ اسٹریٹ لائٹ جو بازار میں آپ کو دکھنے کو ملتی ہیں وہ تو شاید کیپیکس بجٹ میں ہونے والا ہے, بٹ جو اندر والے جو ہمارے اسٹریٹس ہیں اور یہاں پہ جو لائٹیں لگتی ہیں وہ بالکل بھی یا تو بیکارہ ہیں, اور بہت ایسے جو ہیں آپ کو پولز دکھنے کو ملیں گے جہاں پہ آپ کو لائٹ ہے ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماہ مبارک جو ہے ماہ رمضان آنے والا ہے, اور لوگوں کو جو ہے اس چیز کا روشنی کا بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس مہینے میں. تو کم سے کم ہماری گزارش رہے گی کہ کم سے کم اس ماہ رمضان کا لحاظ کریں, اور جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے انسٹال کیا جائے. وہ دوئبکل ہے, اس کا جو آرجنل پوزیشن ہے اس کو یہاں تک لانا تھا. اس لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کم سے کم جو بیچ میں جو کلین جو یہ دوئبکل ہے اس کو صاف کیا جائے, اور جو اس میں ملبہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو باہر نکالا جائے. وادی کشیر مز یہ نوجوان طالب علمن ہند زون گندنس درکنس کن پھرنے باپت انتظامیہ طرف کئیہن ٹورنامنٹن ہند ساز کرنے تاز تام کئی نوجوان کھلاڑیوں طرف انٹرنیشنل تو نیشنل سطح پہ مختلف کھیلن مز بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرنا آو. تجہ کنزر ٹگمرگی ست تعلق تھون واجنہ شافیہ نوچہ کور نئی دل مز منعقد سپزمچ تائیکانڈو چیمپئن شپ دوران بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرت سلور میڈل حاصل کورمت, یل زن تمو دویمن طالب علمن ون تم گھن محنت کریں یت زن تم زندگی مز آسانی سان برو پکن. دیکھیے اس میں 26 اسٹیٹوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ کک باکسنگ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی وہاں پہ, اور ہمارے جو کشمیر سے جو لڑکیاں گئی تھی اور بوائز گئے تھے انہوں نے وہاں پہ اچھا پرفارم کر کے. اور جی میرا نام شافیہ امانی, میں اٹکو میں رہتی ہوں. میں دوبی وان اسکول میں پڑھتی ہوں. میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں. کچھ ہی دن پہلے میں دلی میں گئی تھی کھیلنے کے لیے. سجاد سر کے ساتھ گئی تھی کھیلنے کے لیے. وہاں پہ بھی ہم نے اچھی طرح سے کھیلا ہے. وہاں پہ میں نے سلور میڈل نکالا ہے. سجاد سر جو ہمارے ہیں وہ بہت ہی اچھے کوچ ہیں. انہوں نے بولا بیٹا اب آرام سے کھیلو. کوئی 4 بہنیں ہیں, میری 2 بڑی بہنیں ہیں, وہ بھی مطلب انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی میرے خاطر. انہوں نے بولا بیٹا اب کھیلو, کوئی بات نہیں. بس میں گزارش کرنا چاہتی ہوں ایل جی صاحب سے مجھے سپورٹ کرے سب سے زیادہ, کیونکہ ہماری اس گاؤں میں بہت ساری جو وہ لڑکیاں ہیں جن کا شوق ہے بچپن سے ہم تائیکانڈو کھیلنے کے لیے. گزارش ہے ہمیں ایک اکیڈمی یہاں پہ چاہیے جس کی وجہ سے ہم اور بھی زیادہ لڑکے یہاں پہ آنا چاہتی ہے. وہ تائیکانڈو کھیلنے کی گیم ہی نہیں ہے, وہ ایک سیلف ڈیفینس بھی ہے. میں گزارش کرنا جس گاؤں میں رہتی ہوں میں گزارش کرنا تمام لڑکیوں سے آپ کھیلو, اچھی طرح سے کھیلو. پھر دیکھو اس میں بہت مزہ بھی ہے, بہت سارا مزہ بھی ہے اس میں. اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو. پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی اس مطلب سپورٹس کی طرح بھی دھیان دیجیے. بہت اچھا ہے مطلب کہ اپنے گاؤں کا, اپنے کشمیر کا, اپنے ملک کا نام روشن. ناظرین ات سوت کوشر خبرنامہ تھی روزو وچان گلستان نیوز تاز گلستان نیوز پہ ون کی کال پتہ 5 کا 5 پروگرام نشر سپدن وول یت ہوسٹ کرن سن ساتھی سنم اعجاز. میں دیو اجازت, خدا سوال.